आइए उनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सब। अस्सलाम वालेकुम। ये मेहदी से मैं आपकी बात करवाना चाहता हूँ, पहले मेहदी से आप बात करें। जी, मेहदी काज़मी हमारी खुशकिस्मती है। मेहदी भाई आप कैसे हैं? खुदा ने मुबारक आपको अपने, आप ठीक हूँ, कैसे आप हैं? सब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप बहुत शुक्रिया मेहदी साहब, आज आपने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। जी मेहदी भाई, आप ये बताइए, पहले बात तो हम बात बार बार कर रहे हैं, जो आप अपडेट हमें देना चाहें, जो आप मुनासिब समझें, सीक्रेट हमें बिल्कुल वो नहीं, लेकिन जो आप मुनासिब समझें, और आपके लिए इस कदर दुआ है कि बस हम अब आप क्या बताएं। जी आप बात कीजिए। जी मेहदी भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा और आम करें। मैंने एज ए यूट्यूबर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि आपकी शादी का मैं प्रूफ देखूं, ऑनलाइन मुझे नहीं मिल सका। हो सकता है कहीं हो, लेकिन मैं ढूंढ नहीं सका। और बच्ची का बर्थ, इसको जितना आम कर देंगे उतना हम जैसे लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। जी मेहदी भाई, मैंने पहले दिन जिस दिन ये एक निकाहनामा शो किया था, मैंने उसी दिन से इसको वो कर दिया था, लेकिन मैं दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ, डॉक्टर साहब के साथ भी शेयर कर देता हूँ। जज़ाकल्लाह। सेकेंडली, हमारा अब जो प्रोग्राम है जी, वो ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है, और कल हम ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब जा रहे हैं। सुबह हम केस फाइल सुप्रीम कोर्ट में कर देंगे। मेहदी भाई आपको बाकी आपके सामने ही है कि जिस तरीके से ज्यादती की गई है, और एक बिल्कुल बहुत बड़ा माफिया जो इसमें इन्वॉल्व है, उसने हर तरीके से हमें दबाने की कोशिश की है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, इज़ीदीन भाई, जो आप उस दिन भी मुझे कह रहे थे कि मैं रिक्वेस्ट करूं आगा से, देखें दिन दिहाड़े बच्ची की, मैं कहता हूं, और यही हमने चैलेंज किया है, पूरी जो भी है, हम किसी के उसमें नहीं है, लेकिन दिन दिहाड़े बच्ची की हर चीज को वो माना नहीं गया, और एक फेक गलत डॉक्टर की रिपोर्ट को मान के उसके ऊपर अदालत ने फैसला दे दिया। ये कहाँ का कानून है भाई? ये तो दुनिया में नहीं कहीं देखा गया। जी मेहदी भाई, आप मजीद और बात करें, ताकि आपका टाइम बहुत कीमती है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी इतनी खुशकिस्मती है। एक तो खुशकिस्मती है, दूसरा हमारे लिए ये, मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी खुदा ने हमें दे दी है कि हम आपका आवाज बने, हम आपका साथ दें। तो आप काइंडली और भी जो बात आपने करनी है करें, ताकि आपके पास चूंकि टाइम कम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपसे ज्यादा इस्तेफादा करें। जी बिल्कुल, देखिए मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंटेशन मौजूद थी, और जी ये जिस तरीके से उसे डिनाई किया गया है, यानी किसी ने उसे देखा ही नहीं यार। मैं कोर्ट्स के अंदर मैं बोलने की कोशिश करता रहा, और वो सब चीजें डिनाई हुई, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे किस तरह से फोर्स यूज की गई। मैं बाकी कहता हूँ हम कि ये तो दिन दिहाड़े डाका है, दिन दिहाड़े, इसीलिए हम कहते हैं ये किडनैपिंग है, ये चाइल्ड अबडक्शन है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये जो है ना। जी जी बिल्कुल, जी स्मगलिंग है। ताहिर भाई, मैं एक छोटी सी बात आपसे पहले भी थोड़ी देर हो रही थी, अब आप आए हैं, यकीनन आप हमारी ट्रांसमिशन तो देखने का आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन आपका जो मुकाबला है वो इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों से है, जो हर लेवल पे हमें डंग मार रही हैं, हर लेवल पे। वो हमारी बच्चियों का मामला हो, वो हमारी पॉलिटिक्स का मसला हो, वो हमारी सियासत हो, और शिया सुन्नी फसाद का मसला हो। अब देखिए, इस केस को भी शिया सुन्नी में डाला जा रहा है। तो ये आप अकेले, जो आप जिस तरह हम एक मिशन पे खड़े हुए हैं ना, कि हमने कहा है कि शिया सुन्नी को हमने नहीं लड़ने देना, और शियत से तो शिर्क को हमने आउट करना है। इसी तरीके से आज आप एक, अल्लाह ताला ने आपको जो है एक लीडरशिप दी है कि आपने ये बच्चियों का जो तहफ़्फ़ुज़ करना है, इस्लाम की बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी लीडिंग अल्लाह ताला ने आपको दी है। तारीख में ऐसा नहीं अल्लाह हुआ। मैं ताला आपको बता दूं, नोबेल प्राइज आपको मिलना चाहिए असल में। अल्लाह ताला आपकी ताकत में, हिम्मत में, मुझे पता चला है आप 20-20 घंटे जाग रहे हैं, और माशाल्लाह पूरी फैमिली आपकी जो है वो मेहनत कर रही है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, और आप हम सब बच्चियों के जो है ना वो मुहाफिज बन के सामने आए। मैं भी इस पे बात करना चाहूंगी थोड़ी सी। बहुत ज्यादा आवाजें जो है वो उठ रही हैं, और पूरी पाकिस्तानी कौम समेत इंटरनेशनल सतह से आपके साथ बहुत सारे बहन भाई जुड़े हुए हैं, और हमारी बहुत सारी बहन भाई आपके लिए दिन रात यकीन माने बहुत रोती हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस लाइव सेशन में आए, हमें थोड़ा सा टाइम दिया। तो काइंडली, हमारी एक सिस्टर है, वो कराची से है, वो आपसे बात करना चाहती है, तो उनसे बात भाई करिए। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, हमारी सिस्टर शफक और नासिर भाई इंशाल्लाह आपसे मिलने आ रहे हैं, स्पेशली हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से। इंशाल्लाह आपने थोड़ा सा हमें टाइम देना है, इनसे मिलना है। आगा इसी दिन इंशाल्लाह नासिर भाई जा रहे हैं कराची 1-2 दिन में, और इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि
ये अल्हम्दुलिल्लाह ये खुदा ने में मैं कहता हूँ जिम्मेदारी भी बहुत है, और मैं इंशाल्लाह सारी बातें यहाँ पे नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं इंशाल्लाह खुशखबरी हम आपको जल्द सुनाएंगे सबको मेहदी भाई के उससे। जी जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेहदी भाई, मैं आपको जितने सलाम करूं कम हो। आप मैं यकीन करें, मैं सजदों में रो के हमारी दुआ के लिए दुआ कर रही हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सुन्नी हूँ और मैं आलिमा हूँ, लेकिन मैं आपकी हर बात पे एग्री करती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि यहाँ सुन्नी शिया का मसला नहीं है, यहाँ हमारी बेटी दुआ का मसला है। और आप जैसे बाप के लिए जितने सलूट किए जाएं, सलाम पेश किए जाएं कम है। लोग अपनी इज्जतों की खातिर सब कुछ अपनी बेटियों को एक तरफ कर देते हैं। वो भी दौर था जब बेटियों को दफनाया जाता था, आज ये भी दौर है कि एक बाप ढाल बन के खड़ा हुआ है। और मैं अब हमेशा ये दुआ करूंगी अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सेहत दे, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन बल्कि 3 दिन से ये देख रही हूँ कि अब आपके कंधे झुक गए हैं। और आप यकीन करें, आपकी इस बहन को नींद नहीं आती और वो रोती है और दुआएं मांगती है ये देख के कि आज मेरे भाई के कंधे झुक रहे हैं, क्योंकि जुनैरा जैसी और इनके जैसे 3rd क्लास यूट्यूबर जो गलत बयानियां कर रहे हैं और गलत बातें फैला रहे हैं, उस बच्ची मासूम के मुंह से जो गलत बातें कहलवा रहे हैं, तो आप यकीन करें ये लोग दुनिया और आखिरत में फला नहीं पाएंगे। और इन्होंने आपको बेइज्जत करना चाहा, लेकिन अल्लाह इज्जत देने वाला है। अल्लाह ने दिखा दिया जो बाप हक और सच पे है वो इज्जत पाएगा। और मैं आपको 100 सलाम करती हूँ। आज मेरी खुशकिस्मती है भाई कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं इंशाल्लाह ये सबको बताना चाह रहा था कि शफक सिस्टर और इंशाल्लाह जो है नासिर भाई इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट करके आएंगे। मेहदी भाई आपका टाइम चुके इतना ज्यादा कीमती है। जी इज़्ज़ुद्दीन भाई आपने सवाल करना है आगा से। मेहदी भाई आप एक तो ये बताएं कि एक आपकी सेफ्टी का बहुत इशू, मुझे जो है ना खास कंसर्न आपकी सेफ्टी से, इस बारे में जरा बताएं। और ये गैंग कितना बड़ा गैंग है इसके ऊपर थोड़ी रोशनी, क्योंकि मुझे एहसास है मैं भी एक लेवल पे इनसे लड़ रहा हूँ। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं, आपके सामने क्या क्या मुश्किलात हैं। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं सिस्टर को वालेकुम सलाम कहती हूँ। और वाकई ये शिया सुन्नी मसला नहीं है, ये तो कौम की बेटियों का मसला है। और मैं जब से इसमें आया हूँ मैंने देखा है कि कितनी बेटियां रोजाना के हिसाब से जो है वो गायब होती हैं और लोग चुप कर जाते थे। अब मुझे वो मिलते हैं और मुझे बताते हैं, और फिर मैं उन्हें जो इससे मुमकिन मदद होती है मैं वो भी करने की कोशिश करता हूँ कि आप इस तरह से स्टांस लें। सेकेंडली जी ये बहुत बड़ा गैंग है। मैं आप यकीन करें अंदाजों से बड़ा है ये। जी कुछ सीक्रेट चीजें हैं जो कि जाहिर है मुश्किल है हमारे लिए भी उसको डिस्क्लोज करना, लेकिन ये इतना बड़ा गैंग है सर कि ये देखें कि हर चीज दिन दिहाड़े रोशन जो सारे एविडेंसेस थे उसको उन्होंने गलत साबित करके तो वो उन्होंने अपना काम निकलवा ली। इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल गैंग है आगा इज़्ज़ुद्दीन। मेहदी भाई आपसे जी जी इस माफिया का हाथ हर जगह पर है। हाँ जी मैं मजीद क्या बोलूं। जी नहीं नहीं आप नहीं बोले, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे लिए सेफ्टी का भी वो है और सीक्रेट भी है। लेकिन हमें देखें, हमें अपने इदारों पे पूरा यकीन है, अदालती सिस्टम पे पूरा यकीन है, और इंशाल्लाह जो है ना हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी हमारा साथ दे रही हैं और उनको हम सलाम करते हैं कि वो जी। मैं आपको ये बताना चाहूँ मेहदी भाई, आप ना सिर्फ पाकिस्तान में इंडो पाकिस्तान, कल यहाँ पे हमारी बहनें आके मैं बता रही थी कि ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में बल्कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त आप एक एग्जाम्पल बन गए हैं कि बच्चियों के हकूक के हवाले से किस तरह हमें खड़ा होना चाहिए, कि किस तरह हम लोग कैसे कह देते ठीक है जी वो तो बच्ची खराब थी वो चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज एन अदर साइड ऑफ द स्टोरी हियर। बिल्कुल है, बिल्कुल होती मेहदी भाई आपकी सेफ्टी के हवाले से मेरा खास कंसर्न है, वो मैंने एक सवाल पूछा था कि आप बिल्कुल वो इशू है और मैं उसको फिलहाल जो अपनी मदद आपके तहत होता है वो मैं काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको मान में रखेगा और इंशाल्लाह हम हर लिहाज से जी भरपूर इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं और आपने घबराना नहीं है और आप घबराएं की जरूरत नहीं है। हर प्लेटफॉर्म से आपके साथ हैं और इंशाल्लाह डॉक्टर शुजात भाई, इज़्ज़ुद्दीन भाई और बाकी बहन भाई सब आपकी सपोर्ट में हैं इंशाल्लाह। मेरे चैनल से, पाकविला ब्लॉग से, डॉक्टर साहब के चैनल से, इज़्ज़ुद्दीन भाई के चैनल से हम हर तरह से जो है आपके साथ खड़े हैं। और इसके साथ अगर शाम के टाइम पाकिस्तानी 7:30 बजे अगर आपके पास टाइम हो तो काइंडली थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन कीजिएगा और ताज़ा तरीन जो आपके पास अपडेट होंगी वो भी हमें बताइएगा।
जी जी जी। आगा ताहिर, आप मेरे ख्याल है इधर मेहदी भाई, चूंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है, आपको बताया ये हमारी खुशकिस्मती आगा इज़्ज़ीदीन कि कहाँ पे हम लोग हैं ना 3 में ना 13 में, और कहाँ पे आपको पता है मिलियंस वाले जो लोग हैं, बल्कि पूरा मीडिया मेहदी भाई के पीछे है कि वो इनकी बात, इनसे एक बात कर सके, इनसे 1 मिनट के लिए अपने चैनल्स पे चला सके और ये कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये खुदावंद मुताल के में ये जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है हमारे ऊपर, और इंशाल्लाह हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और मेहदी भाई, ताहिर भाई और जो भी हमें सुन रहे हैं, हम कुछ ऐसी बातें कि जो हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, लेकिन इंशाल्लाह जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सारी यहाँ पे लाइव हर जगह पे कि इंशाल्लाह खुदावंद मुताल जो है ना फतह जो है, जैसे शफक सिस्टर कह रही थी कि इन लोगों ने तो ये कहा था जुनैरा जैसी बदखा औरतों ने कि ये मेहदी भाई को और इनके खानदान को वो करेंगी, लेकिन ये खुद जलील और रुसवा हो गए और ऐसे जलील हुए कि ये इनको मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो ये कह रही थी ना बुक्स ये लिखेंगी, ये बुक्स इंशाल्लाह मेहदी भाई के ऊपर लिखी जाएंगी कि किस तरह आपने एक इस्लामी हिस्ट्री को वो किया कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे कि बच्चियों को हम दफन नहीं करने देंगे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकदामात किए। ये वही एग्जाम्पल है, और ये सैयद है हमारे सलाम है। सर, ये वेस्ट के नारे लगाने वाली खवातीन, ये जो माहम जैसी खवातीन है जी, असल में आप बैठे हैं 16 साल की लड़की को तो वेस्ट में भी बाप की इजाजत के बगैर, ये इस माशरे को मदर पिजर आजाद है, वो भी एक इजाजत नहीं देता कि माँ बाप की मर्जी के बगैर वो निकाह कर ले, शादी कर ले।